हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 4 हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के 40 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार के लेखक कौन है, यानी निबंधकार कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे मिसटाइप है, आप लोग समझ जाइएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो नाखून को कहा है। किसे कहा है? नाखून को कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र किसकी रचना है। तो वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यायन की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो मोम होता है। आगे देखिए महाभारत क्या है। तो महाभारत क्या है? एक पुराण है। क्या है? महाभारत एक पुराण है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते थे। तो किस देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे, यानी कौन छोटे छोटे नखों को रखना पसंद करते थे। तो कौन पसंद करते थे? तो दाक्षिणात्य। कौन? दाक्षिणात्य। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो कौन नहीं बन सकती? तो बंदरिया नहीं बन सकती। कौन नहीं बन सकती? बंदरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती। तो बंदरिया नहीं बन सकती है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित यानी संबोधित किया जाता है। किसे संबोधित किया जाता है देवताओं के राजा के रूप में? तो किसे? तो इंद्र को। किसको? इंद्र को संबोधित किया जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को ऐसे ये पता ही होगा कि देवताओं का राजा कौन है। तो इंद्र है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है नख किसका प्रतीक है। तो नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है।
आगे दिया हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। तो कौन सी उपाधि दी गई, तो ज्योतिषाचार्य। कौन सी उपाधि, ज्योतिषाचार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य उपाधि दी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया पद्म भूषण से सम्मानित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो 1957 ईस्वी में। कब किया गया, 1957 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 में हुई। कब हुई, 1979 में। और कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में, कामसूत्र पुस्तक में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विद्यालय से, विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो किस विश्वविद्यालय से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो मानव के किस अंग से है इस सब का संबंध, तो नख से है। किस से है, नख से, यानी नाखून से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो किस रचना पर मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था, आलोक पर्व पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर, तो आलोक पर्व पर मिला था। किसको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था, अस्त्र शस्त्र क्या था। तो क्या था, तो नाखून था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो नाखून था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपनी रक्षा के लिए प्राचीन मानव किसका उपयोग करते थे, तो नाखून का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, तो नाखून का उपयोग करते थे। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था, तो लोहे के अस्त्र थे, घोड़े भी थे, मिट्टी का घर भी था। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा किसने कहा, तो कालिदास ने कहा। किसने कहा, कालिदास ने कहा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो नखधर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, तो यह तथ्य किसने बोला था, तो किसने बोला था, तो गौतम बुद्ध ने। किसने, गौतम बुद्ध ने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है
नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो पढ़े होंगे नाखून बढ़ते हैं चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तो उसके निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? किस विद्या में लेखन नहीं है? तो किस विद्या में लेखन नहीं है? तो कहानी में लेखन नहीं है। किस में? कहानी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इन चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए कि कौन सी रचना जो है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी रचना नहीं है। तो ये जो है माटी की मूर्त है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे अशोक के फूल भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है किसके रचना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो ये माटी की मूर्तें ये जो है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है हिरोशिमा कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो छोटे नखों को कौन? दाक्षिणात्य। कौन? पिछले जो हम क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दाक्षिणात्य। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो एक ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के। किसके? तो पाशवी वृत्ति के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। किसको कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? असुरों के पास नहीं थे। तो असुरों के पास क्या नहीं थे? तो असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो पहले के मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाते थे। किस लिए नाखून बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने एक बूढ़े का जिक्र किया है। उसी का नाम पूछ रहा है इसमें कि किस बूढ़े को का जिक्र किया है लेखक ने। तो किस बूढ़े का? तो महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें नहीं है। कौन सी है? माटी की मूर्तें नहीं है। ये सभी तो इसी की रचना है और माटी की मूर्तें इसकी रचना नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं
निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव बढ़ाता है, जगाता है। कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नई पीढ़ी में सांस्कृतिक आत्मगौरव भाव जगाता है। इस चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं वो चैप्टर। तो ये रहा आप लोग का 40 मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। और हाँ, अगर अभी जो हम इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उसका अगर PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे मैट्रिक हब टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।